हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया पीवाईक्यू लेके। द पीवाईक्यू ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर पेपर थर्ड फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट का पीवाईक्यू है ये। और ये जो पीवाईक्यू है वो है हमारे 2023 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन फिजिकल मीनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन टी एट पॉइंट। मतलब कि इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, कोई हमारे पास डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। ये बहुत इजी सा है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग एक बार सुन लोगे, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से। अगर आप लोगों ने इसको एक बार फिर से मेरे एक्सप्लेन करने के बाद ये वाली वीडियो जैसे ही खत्म हो जाएगी, आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठना और उसे एक बार लिख के देख लेना। बस उतने में ही आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो ना याद हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले तो मैंने ये करा है, ये वाला मैंने एक फिगर ड्रॉ करा है जहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओ टी यहाँ पे टेंजेंट है, ए भी हमारी एक आर्क है, ये एन हमारा नॉर्मल है इस ओ टी पर, इधर u और v हमारी वेलोसिटीज हैं, p और q जो है वो एक स्मॉल एलिमेंट है इस ए बी आर्क का। ठीक है, थीटा है एंगल यहाँ पर 90 प्लस थीटा एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सपोज डेल एस बी एन आर्क लेंथ एट पॉइंट पी ऑफ द कर्व ए बी। ये जो कर्व ए बी है, इस ए बी कर्व पे ये जो पॉइंट पी है ना, यहाँ पर इस आर्क की जो लेंथ है लेट डेल एस है। ठीक है, उसके बाद लेट दीज टू बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी की दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी साई वन एंड साई टू जो है वो हमारा वैल्यू है स्ट्रीम फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद लेट टेंजेंट पी टी एट पी मेक एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। टेंजेंट पे ये जो p जो है एक एंगल बना रहा है थीटा विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद देन लेट पी एन बी दी नॉर्मल एट पॉइंट पी। पी एन जो है वो हमारी नॉर्मल है इस पॉइंट पी पर। यू एंड वी बी द वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फ्लूइड एट पी। वी और u जो है वो हमारी क्या है, एट पॉइंट p पर वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद सबसे पहले इनवर्ड नॉर्मल वेलोसिटी जो होती है वो आप लोग को पता होनी चाहिए कि v cos थीटा प्लस u cos 90 प्लस थीटा होता है। ठीक है, इनवर्ड नॉर्मल वेलोसिटी ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ के रख रखा है यार, ये कोई बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इनवर्ड नॉर्मल वेलोसिटी जो है वो हमारी वी cos थीटा प्लस u cos 90 प्लस थीटा होता है। v cos थीटा माइनस ऑफ u साइन थीटा हो जाएगा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए ये cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स, हाँ जी, तो फ्लक्स अक्रॉस द एलिमेंट पी क्यू इज पी क्यू। दिस पी क्यू जो हमारा एलिमेंट हम लोगों ने एक स्मॉल एलिमेंट माना है, इस पूरी ए बी आर्क का हमने स्मॉल एलिमेंट माना है पी क्यू। ठीक है, तो जो फ्लक्स है अक्रॉस द एलिमेंट पी क्यू इज रो वी कॉस थीटा माइनस यू साइन थीटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स और डेल एक्स। ठीक है, द फ्लक्स अक्रॉस द कर्व ए बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज इंटीग्रेशन ए बी रो वी कॉस थीटा माइनस यू साइन थीटा डी एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फ्लक्स जो है इस पी क्यू के अक्रॉस जो है वो हमारा फ्लक्स क्या है, रो वी कॉस थीटा माइनस यू साइन थीटा डेल एक्स। ठीक है, ये है हमारा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने थीटा बनाया था ना, पी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थीटा एक्स आ गया। अब हम लोग केवल ये वाला छोटा, केवल स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस आर्क नहीं, ये पूरी की पूरी आर्क ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ए बी हमने आर्क लिया था, रो एज इट इज, वी कॉस थीटा एज इट इज, माइनस यू साइन थीटा एज इट इज, बट अब यहाँ पे डेल एक्स नहीं डी एस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने आर्क लेंथ ली थी ना पार्शियल डेल एस, बट अभी हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने जो डेल एस एक आर्क लेंथ ली थी पी की, वो इस एट पॉइंट पी लिया था। ठीक है, बट अभी हम लोग पूरे की बात कर रहे हैं तो डी एस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग इस वाले पॉइंट की बात कर रहे थे इसलिए डेल एस था, अभी हम लोग पूरे की पूरी आर्क की बात कर रहे हैं इसलिए डी एस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रो बाहर आ जाएगा, रो बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन ए बी partial derivative of psi divided by partial derivative of x dx divided by ds plus of partial derivative of psi divided by partial derivative of y dy divided by ds and ds. ये वाला ds तो as it is है, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ को हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ भी हो, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे साई की बात हो रही है तो मैं आपको साई का बता देती हूँ। डी साई जो है ना, वो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सॉरी एक मिनट, हाँ जी मैं वहाँ पे ना डी ऑफ एक्स लिखना भूल गई थी, मैं फिर से बता देती हूँ। डी ऑफ साई इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई डी ऑफ वाई होता है, ठीक है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साई था इसलिए मैंने साई ले लिया, साई की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे थीटा भी लेते हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ थीटा हो जाएगा, बट एज इट इज का एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर डीएस भी साथ में चल रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे डीएस भी साथ में चल रहा है ना, तो इसलिए दोनों तरफ क्या हो गया, डीएस भी इंक्लूड हो गया इस जगह पे। बाकी फॉर्मूला या फिर हम लोग इसे इनइक्वालिटी बोले तो ये तो यही वाला है, ठीक है। यहाँ पर डीएस साथ में चल रहा है इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय डीएस हो गया, ठीक है। तो अब हम इस ये पता है हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑफ साई एज इट इज अपॉन में डीएस है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, अपॉन में डीएस। और ये वाला डीएस तो साथ में चल ही रहा है, ये डीएस से ये डीएस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटीग्रेशन ए बी डेल ऑफ डी ऑफ साई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साई क्या होता है, साई टू माइनस साई वन, और ये रो जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एस क्या है हमारा, आर्क की लेंथ है, कौन से आर्क की, ए बी की। सो द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ साई एट द 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एनी कर्व जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये हम लोगों ने इसकी फिजिकल मीनिंग बता दी है, वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन टी एट पॉइंट, ठीक है। इसमें इतना कुछ एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है, बस इसे एक बार देख लेना, जैसे मैंने आपको बताया है एक बार इसे देख लो, एक बार अच्छे से याद कर लो, और वीडियो ख़त्म होते ही आप लोग अपनी कॉपी में इसे एक बार नोट करके देख लेना, आपको ये चीज़ अच्छे से ना याद हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, एंड कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को जल्दी से कर देना, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये पढ़ो, उसके बाद अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी अभी बहुत जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।